10 जुलाई 2026 को है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी व्रत 10 तारीख को है या 11 तारीख को है। तो योगिनी एकादशी का व्रत विधान क्या है, योगिनी एकादशी की कथा क्या है। राधे राधे दोस्तों। रौद्र नाम संवत्सर उत्तरायण, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि। तो एकादशी तिथि होने पर व्रत करना है, लेकिन इस एकादशी के लिए शुक्रवार जो एकादशी है, एकादशी 50 घड़ी 57 पला है, इसलिए इस एकादशी पर भी हम व्रत रह सकते हैं। लेकिन वैष्णव जनों के लिए एकादशी व्रत 11 तारीख को रहने वाला है। तो अब जानते हैं एकादशी व्रत विधान। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं, कथा सुनते हैं श्री कृष्ण एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी, योगिनी एकादशी की कथा। विधान भी सुनेंगे, कथा भी सुनेंगे, पाठ भी सुनेंगे, इसलिए आप अत्यंत ध्यान देकर इस कथा को श्रवण करेंगे। आइए शुभारंभ में पाठ श्रवण करेंगे। युधिष्ठिरोवाच ज्येष्ठ शुक्ले निर्जलाया माहात्म्यं वै श्रुतं मया, आषाढ़ कृष्ण पक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्, कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। श्रीकृष्ण उवाच व्रतानामुत्तमं राजन् कथयामि तवाग्रतः, सर्वपापक्षयकरं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्, आषाढस्यासिते पक्षे योगिनी नाम नामतः, एकादशी नृपश्रेष्ठ महापातकनाशिनी, संसारार्णवमग्नानां पूतरूपा सनातनी, जगत्त्रये सारभूता योगिनी तीनराधिप, कथयामि कथां तस्याः पौराणीं पापहारिणीं, अलकाधिपतिर्नाम्ना कुबेरः शिवपूजकः, तस्यासीत् पटुको पुष्पपटुको हेममालीति नामतः, तस्य पत्नी सुरूपासीत् विशालाक्षीति नामतः, स तस्यां स्नेहसंयुक्तः पाशवसङ्गतः, मानसात् पुष्पनिचयमानीय स्वगृहे स्थितः, पत्नी प्रेम समायुक्तो न कुबेरालयं गतः, कुबेरो देवसदने करोति शिवपूजनं, मध्याह्नसमये राजन् पुष्पाणि प्रसमीक्षते, हेममाली स्वभवने रमते कान्तया सह, यक्षराट् प्रत्युवाचाथ कालातिक्रमकोपितः, कस्मान्नायाति वो यक्ष्या हेममाली दुरात्मवान्, निश्चयः क्रियतामस्य प्रत्युवाच पुनः पुनः, यक्षावोचुः वनिता कामुको गेहे रमते स्वेच्छया नृप, तेषां वाक्यं समाकर्ण्य कुबेरः कोपपूरितः, आह्वयामास तं तूर्णं बटुकं हेममालिनं, ज्ञात्वा कालात्ययं सोऽपि भयव्याकुललोचनः, आजगाम नमस्कृत्य कुबेरस्याग्रतः स्थितः, तं दृष्ट्वा धनदः क्रुद्धः कोपसंरक्तलोचनः, प्रत्युवाच रुषाविष्टः कोपाद् विस्फुरिताधरः, धनदौवाच रे पापदुष्टदुर्वृत्तकृतवान् देवहेलनम्, अतो भवश्वित्रयुक्तो वियुक्तः कान्तया सदा, अस्मात् स्थानादबध्वस्तो गच्छ स्थानमथाधमम्, इत्युक्ते वचने तेन तस्मात् स्थानात् पपातसः, महादुःखाभिभूतश्च कुष्ठपीडितविग्रहः, न वै तोयं न वक्ष्यं च वने रौद्रे लवत्यसौ, न सुखं दिवते तस्य निद्रां लभते निशि, छायायां पीडिततनुर्निदाघेत्यन्तपीडितः, शिवपूजा प्रभावेण स्मृतिस्तस्य न गच्छति, पातकेनाभिभूतोऽपि कर्मपूर्वमनुस्मरन्, भ्रममाणस्ततो गच्छत् हिमाद्रिं पर्वतोत्तमं, तत्रापश्यन् मुनिवरं मार्कण्डेयं तपोनिधिं, यस्यायुर्विद्यते राजन् ब्रह्मणो दिनसप्तकम्, आश्रमं सगतस्तस्य ऋषिर्ब्रह्मसदः समं, ववन्दे चरणौ तस्य दूरतः पापकर्मकृत, मार्कण्डेयो मुनिवरो दृष्ट्वा तं कुष्ठिनं तदा, परोपकारणार्थाय समाहूयेदमब्रवीत्। मार्कण्डेय उवाच कस्मात् कुष्ठाभिभूतस्त्वं कुतो निन्द्यतरो ह्यसि, प्रयुक्तः प्रत्युवाचाथ मार्कण्डेयेन धीमता, हेममाल्युवाच यक्षराजस्य अनुचरो हेममालीति नामतः, मानसात् पुष्पनिचयमानीय प्रत्यहं मुनि, शिवपूजनवेलायां कुबेराय समर्पये, एकस्मिन् दिवसे काललोपश्च विहितो मया,
पत्नी सौख्य प्रसक्तेन काम व्याकुल चेतसा ततः क्रुद्धेन शप्तो हम राजराजेन वै मुने कुष्ठाभिभूतः संजातो वियुक्तः कान्तया सह अधुना तव सान्निध्यं प्राप्तोऽस्मि शुभकर्मणा सतां स्वभावतश्चित्तं परोपकरणक्षमम् इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठे साधिमां च कृतैरसं मार्कण्डेय उवाच त्वया सत्यमिह प्रोक्तं नासत्यं भाषितं यतः अतो व्रतोपदेशं ते करिष्यामि शुभप्रदम् आषाढे कृष्णपक्षे त्वं योगिनी व्रतमाचर अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठात् त्वं मुच्यसे ध्रुवम् इति वाक्यं मुने श्रुत्वा दण्डवत् पतितो भुवि उत्थापितस्य मुनिना बभूवातीव हर्षितः मार्कण्डेयोपदेशेन कृतं तेन व्रतोत्तमं तद्व्रतस्य प्रभावेण देवरूपो बभूवसः संयोगं कान्तया लेभे बुभुजे सौखमुत्तमम् ईदृग्विधं नृपश्रेष्ठ कथितं योगिनी व्रतम् 88 सहस्राणि द्विजान् भोजयते तु यः तत्फलं समवाप्नोति योगिनी व्रतगिर्नरः महापापप्रशमनी महापुण्यफलप्रदा शुचिकृष्ण एकादशी ते कथिता योगिनी नृप जजे श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे आषाढ़ कृष्ण योगिन्यैकादशी महात्म्यम समाप्तम। तो आइए अब हिंदी में सुनेंगे इस कथा को। आषाढ़ कृष्ण एकादशी। युधिष्ठिर जी बोले, हे महाराज, ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी का महात्म्य श्रवण किया। अब आप आषाढ़ कृष्ण एकादशी का क्या नाम होता है? हे मधुसूदन, यह आप प्रसन्न होकर मुझको वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ। सब पापों को नाश करने वाली, मुक्ति और भुक्ति को देने वाली आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी होती है। ये राजश्रेष्ठ, यह एकादशी संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले की जहाज के समान, डूबने वालों को जहाज के समान और पापों का नाश करने वाली एवं सनातन है। नराधिप, तीनों जगत की साररूपा, प्राचीन एवं पापहारिणी इस योगिनी एकादशी कथा का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। शिव पूजा करने वाले अलका नगरी के स्वामी कुबेर के पास हेमवाली नाम का एक माली का लड़का था। उसी विशालाक्ष नाम की सुंदर स्त्री थी। वह कामदेव के वशीभूत होकर उसमें बड़ा स्नेह रखता था। वह एक दिन मानस सरोवर से पुष्प लाकर अपने पत्नी के प्रेम से फंसकर घर पर ही रह गया और अपने स्वामी कुबेर के स्थान पर न गया। हे राजन, कुबेर उस समय देवालय में बैठकर शिवजी की पूजा करते थे। मध्याह्न का समय हो गया पर पुष्प नहीं आए थे। इस कारण उनकी पूरी प्रतीक्षा थी। हेममाली, जिसको कि पुष्प लाने के लिए कहा गया था, घर पर अपनी स्त्री से भोग कर रहा था। तब यक्षराज ने कालातिक्रम होने के कारण कुपित होकर यह कहा कि यक्षों, वह दुष्ट हेममाली आज क्यों नहीं आया? जाकर इसका निश्चय करो। यह तू अपने घर अपने कांता से स्वेच्छा पूर्वक रमण कर रहा है। यक्षों ने जवाब दिया। उसने सुनकर और कुपित हुआ। उस फूल लाने वाले माली के लड़के हेमवाली को तुरंत ही बुलाया और वह भी देरी हो जाने से डर के मारे कांपने लगा। उसने आकर कुबेर से प्रणाम किया और सामने बैठ गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से लाल नेत्र हो गए। क्रोधावेश में आने के कारण कांपने लगे और यह वचन कहे कि हे दुष्ट बदमाश, तूने देवापमान किया है, इसलिए जा तुम्हें श्वेत कुष्ठ होकर सदा स्त्री का वियोग होगा। तू इस स्थान से गिरकर अधम स्थान चला जा, ऐसा कहते हैं। वह उस स्थान से गिर गया, बड़ा दुखी हुआ और कुष्ठ से सारा शरीर बिगड़ गया। भयंकर वन में न उसे पानी मिलता था और न भोजन, दिन में न सुख मिलता था और न रात में ही नींद प्राप्ति होती थी। छाया और धूप में अत्यंत कष्ट पाने पर भी शिव पूजा के प्रभाव से अपनी पूर्व स्मृति लुप्त न हुई। पापाभिभूत होकर भी उसे अपने पूर्व कर्म का स्मरण था। इसलिए भ्रमण करते करते वह पर्वतराज हिमालय में जा पहुंचा। वहां उसने तपोनिधि मुनिराज मार्कंडेय जी को देखा, जिसकी की आयु है, हे राजन,
ब्रह्मा के 7 दिन पर्यंत ही वह उस मुनिराज के उस आश्रम पर गया जो ब्रह्म सभा के समान था। उस पापी ने दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महाराज मार्कंडेय ने उसे दूर से ही देखकर परोपकार करने की इच्छा कर बुलाकर यह कहा कि भाई तुम्हें यह कुष्ठ क्यों है, किस लिए तू अत्यंत निंदनीय हुआ है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उसने उत्तर दिया, हे महाराज, मेरा नाम हेममाली है, मैं कुबेर का नौकर हूँ। हे मुने, मैं नित्य मानस सरोवर से पुष्प लाकर शिवजी की पूजा के समय कुबेर को अर्पण किया करता था, लेकिन एक दिन मैंने देर कर दी। कामाकुल होकर स्त्री संग करता रहा, उसका सुख लेता रह गया। तब स्वामी ने कुपित होकर, हे मुने, मुझे शाप दे दिया। अब इसी कारण मैं कुष्ठ से कष्ट पा रहा हूँ, स्त्री से भी वियुक्त हूँ। अब आपके निकट किसी शुभ कर्म से यहाँ आपके समीप आ उपस्थित हुआ हूँ। सज्जनों का स्वभाव ही परोपकार करने का होता है, इसलिए आप मुझे ऐसा जानकर इस पाप का प्रायश्चित बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले कि तुमने सत्य कहा, मिथ्या भाषण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें शुभ देने वाले एक सुंदर व्रत का उपदेश करूंगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में योगिनी का व्रत कर, इस व्रत के पुण्य से तुम कुष्ठ से मुक्त हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। मुनि की इन वचनों को सुनकर उसने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उसे उठाया, तब उसे बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के सुपदेश से उसने यह उत्तम व्रत किया और व्रत के प्रभाव से दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। स्त्री का संयोग उत्तम सुख भी प्राप्त हुआ, उससे वह सुखी हो गया। हे राजन, इस प्रकार योगिनी का उत्तम व्रत वर्णन किया। 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल इस योगिनी के व्रत से मिलता है। बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली, बड़ा पुण्य फल देने वाली है ये व्रत कथा, इसलिए आपको भी यह व्रत कथा वर्णन कर दिया, यह कह दिया। तो इसके साथ में व्रत कथा भी यही समापन होती है। हम सभी ने इस व्रत कथा को श्रवण किया। योगिनी एकादशी की ढेर सारे शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री कृष्ण।